नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805309695238608937523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे यूपीपीएससी आयोग के द्वारा जो एपीएस की वैकेंसी आयोजित की जाने वाली है उसके लिए फॉर्म लगातार भरे जा रहे हैं। डेट भी एक्सटेंड हो गई है। आपने अगर फॉर्म नहीं फिल किया है तो प्लीज़ फॉर्म को भर लीजिए, ठीक। और अपनी पूरी तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे पेड ग्रुप्स में, ठीक। उसके एडमिशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करके इस वीडियो को देखें, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ पे प्रोवाइडेड हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज के पूछा गया है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला बनी है कौन, ठीक है। तो जो है ये इनका नाम है सुरेखा यादव, ठीक। बहुत सारे जो हमारे सिटीज़ को कनेक्ट करते हुए वंदे भारत ट्रेन सब चलाने जाने लगी हैं, उसमें से ही जो पहली महिला चलाने वाली उद्घाटन के समय किसी ट्रेन की ये बनी है। इनका नाम आगे ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछ सकते हैं, ठीक। सुरेखा यादव। अगला है GIS में जी का अर्थ क्या है, ठीक है। तो GIS का बेसिकली फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो इसमें हम बी को चुनेंगे। बेसिकली क्या होता है कि ये एक कंप्यूटर सिस्टम का एक ऐसा सिस्टम होता है GIS, जिसमें हम जो अर्थ की हमारी पोजीशन से रिलेटेड डेटा है ना, उसको स्टोर कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। अगला है गोलकुंडा का किला कहाँ पर स्थित है। गोलकुंडा फोर्ट जो है ये तेलंगाना में, हैदराबाद, ऑप्शन बी यहाँ पे स्थित है। जंतर मंतर इन स्थानों में से कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो सवाई राजा जयसिंह के द्वारा मध्यकाल में देखेंगे जंतर मंतर जो एक जियोलॉजिकल ये ऑब्जर्वेटरीज हैं, ठीक है। तो इसको स्थापित करवाया था इन्होंने जो है 5 जगहों पे, उसमें से एक जो है कहाँ पे है, जयपुर में, इसमें ऑप्शंस में, ठीक है। दिल्ली में है, बनारस में है, मथुरा में है, ठीक है। इन सब स्थानों को भी ध्यान रखेंगे। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक विक्ट्री सिटी किसने लिखी है, ठीक है। फेमस एक राइटर हैं सलमान रुश्दी, यूके बेस्ड, इनकी पुस्तक है। काफ़ी मतलब विवादित विषयों पे लिखने से संबंधित भी इनकी पुस्तकों से ये चर्चा में रहते हैं अक्सर। किसी तारे का रंग पता चलता है इसमें से किस कारक से। तो बेसिकली जो आप स्टार्स आप स्काई में देखते हैं उसका जो कलर है ना, किस चीज़ का सूचक है, तो उसकी हीट का, है ना, ऑप्शन ए। एक और पुस्तक हाल ही में प्रकाशित हुई है, इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स, इसके लेखक का नाम बताना है। तो AK भट्टाचार्य की पुस्तक है ये। राइटर्स का नाम बस ध्यान रखें। 2 गैसेस के फॉर्मूले पूछे जाते हैं, वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। तो वाटर गैस होती है इसमें जो यहाँ पूछा गया है CO+H2 और प्रोड्यूसर गैस CO+N2, ठीक है। हाल ही में खबरों में रही गुरु डोंगमर झील किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक हिंदू और बुद्धिस्ट लोगों की एक पवित्र झील मानी जाती है, ठीक है। और ईस्टर्न सिक्किम स्टेट में स्थित है, ठीक, हिमालयन रीजन में। भारत के एक प्रमुख एथलीट PT उषा जी के बारे में आप सब जानते होंगे, इन्हीं की पुस्तक है गोल्डन गर्ल, ये पूछा गया था, ऑप्शन बी। मध्यकाल के शासक जो सूर्य डायनेस्टी थी उससे संबंधित शेरशाह सूरी, इसका मकबरा कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो बिहार के रीजन में मोस्टली एक्टिव रहा था ये, और बिहार में ही सासाराम में इसका जो मकबरा है वो स्थित है। अगला है ओपेक का जो फुल फॉर्म है, ठीक है, वो बताना है। तो ये जो है इसमें गल्फ रीजन में देखेंगे कुछ देशों का समूह है जो मुख्य रूप से पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। मेनिंजाइटिस रोग हमारे किस अंग को प्रभावित करता है, ठीक है। तो एक ब्रेन डिसऑर्डर है, ब्रेन हमारा प्रभावित होता है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी सोर्स, तो इंडिया में देखेंगे इंस्टॉल्ड और जो प्रोडक्शन में भी देखेंगे कौन सा सोर्स हमारा सबसे ज़्यादा है, तो थर्मल पावर प्लांट, जो कोयले से संचालित जो NTPC वगैरह के प्लांट्स हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा जो सोर्स है हमारे इलेक्ट्रिसिटी का पूरे देश में ये है। चावल की एक उन्नत वैरायटी होती है गोल्डन राइस, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है सर्वाधिक मात्रा में, तो विटामिन ए का काफ़ी अच्छा सोर्स है, अल्फा कैरोटीन, है ना। थोड़ा इसके बारे में चाहे तो पढ़ लीजिएगा। जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पर स्थित है, ठीक है, तो पुरी का जो रथ यात्रा आयोजित होती है कहाँ पे है, ये उड़ीसा में, ठीक, पुरी। विलियम जोन्स ने किस शासक की पहचान सेंट्रो कोट्स के रूप में की है, ठीक है, तो जो इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, काफ़ी फेमस विलियम जोन्स, ठीक है। तो सेंट्रो कोट्स इसने किसको पहचाना है, मतलब सेंट्रो कोट्स के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य को। थोड़ा ये विलियम जोन्स के बारे में पढ़िएगा आप लोग। अगला है बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है, ठीक है, तो ये रामकृष्ण मिशन जो है इसका हेडक्वार्टर भी है बेलूर मठ, और ये हावड़ा में स्थित है, वेस्ट बंगाल। एक मेडिकल स्कैन होता है किसी बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए, सीटी स्कैन, ठीक है, तो उससे में पूछा गया सीटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ऑप्शन डी। हाल ही में यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्री अजूले ने संगठन में यानी कि यूनेस्को में ही किस देश के फिर से शामिल होने की घोषणा की है, ठीक है, तो यूनेस्को से बाहर हो गया था यूएसए, जो डोनाल्ड ट्रंप थे उनके शासनकाल के दौरान, तो अभी इनके फिर से इंक्लूजन की जो यहाँ पे डिटेल दी गई है इनके द्वारा, ऑप्शन सी। ट्राइबल फेस्टिवल जो है खेल महोत्सव के लिए आयोजित हुआ था कहाँ पे, उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ठीक, तो इसमें कौन सा राज्य ओवरऑल चैंपियन के रूप में उभरा है, सबसे ज़्यादा जो विनिंग स्टेट रहा ये उड़ीसा ही था। वेन्यू ध्यान रखेंगे कि जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुए, भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगला है आईएलओ का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1919 में इसकी स्थापना होती है, ठीक। रिजर्व बैंक के किस गवर्नर को 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। तो ये हमारे जो वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, इनको ये मिला है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ वेल स्पेंड 4 डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस, किसने लिखा है इस पुस्तक को, तो आईएफएस सेवा से संबंधित सतीश चंद्र जी, ठीक है, इनकी पुस्तक है, भारतीय विदेश सेवा से संबंधित है ये। 2 प्रकार की मेमोरी के बारे में आप कंप्यूटर में पढ़ते हैं, रैम और रोम, ठीक है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, इन दोनों को ध्यान रखना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की जेलों का नाम बदल करके सुधार गृह करने की घोषणा की है, ठीक है, तो कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट डिसीजन में इसको अनाउंस किया था। तो कोई जेल जा रहा हो तो उसको ये कह सकते हैं कि भैया ये सुधार गृह में जा रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको, उत्तर प्रदेश से संबंधित है तो इस वजह से इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अगला देखें, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम, ये पूरा यहाँ तक पुस्तक का नाम है, ठीक। तो इसने ऐतिहासिक जीवनी 2023 के लिए ये कैटेगरी है, इसमें एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है। तो एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार बेसिकली, एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड एक ब्रिटिश राइटर थी, ऑथर थी कह लीजिए, उनके ही ऑनर में ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस अवार्ड के लिए यहाँ पे रामचंद्र गुहा एक राइटर हैं फेमस, इनकी पुस्तक जो है चुनी गई है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए बी को चुनेंगे। अब इसमें देखें क्या सुमेलित नहीं है, ठीक है, कुछ बर्ड सेंचुरीज हैं और डिस्ट्रिक्ट का नाम, तो पटना बर्ड सेंचुरी इटावा में नहीं एटा में है, ठीक है, अन्य विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए। एक और पुस्तक हाल ही में प्रकाशित द आर्ट ऑफ प्लंडर, इसके लेखक का नाम बताना है, आलेख्य तलपात्रा, ऑप्शन डी। अभी रिसेंटली जो है नेशनल वाटर अवार्ड्स जो है अनाउंस किए गए, तो 4th एडिशन का था ये 2022 एडिशन के लिए। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार है ना, तो ये मध्य प्रदेश को मिला है, ऑप्शन फर्स्ट। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन 16 जून 2023 को किस शहर में हुआ, तो ये आयोजन इंडिया में नहीं हुआ था, इसको ध्यान रखेंगे, दुबई में आयोजन इसका हुआ। एक और पुस्तक हाल ही में प्रकाशित मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, इसके लेखक का नाम बताना है, तो आशविंदर आर सिंह। देखिए इन पुस्तकों में बस पुस्तक का नाम और लेखक, क्योंकि अब बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं तो बाहर कुछ तो आपको याद नहीं रहेगा, बट स्टिल कोशिश करिएगा, इसी में से कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं। किस मौर्य शासक ने सीरिया के एंटियोकस से उसे अंजीर, शराब और दार्शनिक भेजने के लिए कहा, ठीक है, तो यहाँ पे ये सब डिमांड्स किसने की थी, बिंदुसार ने। ये बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट है, थोड़ा डिटेल में इसको पढ़िएगा।
मौर्यकालीन इंस्क्रिप्शंस जो दिल्ली लाए गए है ना, टोपरा और मेरठ से, ठीक है, अशोक से संबंधित जो हैं, तो किसके शासनकाल में लाए गए ये बताना है। तो यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी में देखेंगे, फिरोज शाह तुगलक ने इसको जो है यहाँ इन दोनों स्थानों से ट्रांसफर करके दिल्ली में एस्टैब्लिश किया। भीमा मूसी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? ठीक है, भीमा, मूसी, तुंगभद्रा, ठीक है, तो कृष्णा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस रसायन को शोरा के नाम से जानते हैं? ठीक है, शोरा या फिर सॉल्ट पीटर कहा जाता है। तो ये KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट है ना, ऑप्शन बी को चुनेंगे। इसका कोई यूसेज बता सकता है क्या होता है इसका यूज? जरा कमेंट कीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में वैसे तो जैसे राजस्थान वगैरह काफ़ी बड़े हैं, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे जो 4 स्टेट लिखे हुए हैं इनमें सबसे छोटा किसका एरिया है? ठीक है, लोवेस्ट। तो ये मैप पे लोकेट कीजिएगा इसको, इसमें बिहार हो जाएगा आंसर हमारा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का पहला रेस हेरिटेज पार्क व रेल कोच रेस्टोरेंट खोला जाएगा? ठीक है, इसकी अनाउंसमेंट की गई थी कि ये आगरा में खोला जाना है। ठीक है, ऑप्शन सी। हाल ही में किस भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो इसमें जो है भारत की तरफ से ये सात्विक, साईराज और चिराग है ना, ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट है। हाल ही में इंटर कॉन्टिनेंटल कप का आयोजन हुआ था, फुटबॉल का जो आयोजन है भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, तो इसमें किस देश की फुटबॉल टीम ने, पुरुष जो यानी कि मेल टीम है, किसने जीता है? तो इंडियन टीम इसमें विजयी रही थी, इसको ध्यान रखेंगे। आयोजन भी ध्यान रखना है कि इंडिया में ही हुआ है। हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेल के शुभंकर, जिसका नाम है मोगा, इसको ध्यान रखना है पहले तो। इसका अनावरण किया गया और इसकी मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा ये बताना है। तो 37th नेशनल गेम्स जो हैं इनका आयोजन होगा गोवा में। ठीक है, 25 अक्टूबर से लेकर के अराउंड 9 नवंबर के मध्य। ठीक है, तो इसमें सी। और यहाँ पे जो हमारा मैस्कॉट एक जो सिंबल होता है उसको अनवील किया गया था, इसका क्या नाम है? मोगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अभी रिसेंटली बिहार PCS ने भी इसको पूछा है। ठीक, कि गीता प्रेस गोरखपुर जो यहाँ पे मुख्य रूप से धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए जाने जाते हैं व्यापक रूप से, इनको 2021 के एडिशन के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, और गीता प्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो गोरखपुर में इस्टेब्लिश है ये, मतलब उत्तर प्रदेश के, इसको ध्यान रखना है। और इस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ था हमारा? यहाँ पे अगर वर्ष की हम बात करें तो 1923। ऑप्शंस को देखें यहाँ पे, ऑप्शन बी। कुछ रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे। रीजनिंग नहीं, मैथ ही है आपके सिलेबस में। ठीक है, तो कहा गया है कि 9 वर्ष के बाद बी की आयु ए की वर्तमान आयु के बराबर होगी। ठीक है, और ए की 3 वर्ष बाद की आयु, ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही थोड़ा इक्वेशन बनाते हुए चलते हैं, देख लेते हैं। कहा गया कि 9 वर्ष बाद बी की आयु ए की वर्तमान आयु के बराबर होगी, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं b + 9 = a। ठीक है, फिर है सेकंड स्टेटमेंट, ए की 3 वर्ष बाद की आयु तथा बी की 4 वर्ष पहले की आयु का योग 76 है। तो a + 3 और b - 4 = 76। ठीक है, तो यहाँ पे हम इससे b की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 हो गया, ये 2। तो यहाँ पे आगे हम इसको कैसे कर सकते हैं? a + b = ठीक, तो यहाँ पे 1 और 2 इक्वेशन दोनों को अगर हम यूज़ करके देखें तो b की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कितनी? 34। ठीक है, पहले कथन के आधार पे। ठीक, ये थोड़ा डिटेल में आप लोग सॉल्व करके इसको देखिएगा। ठीक, तो अब आगे कहा गया कि यदि c b की वर्तमान आयु का आधा है ना, तो क्या कर सकते हैं हम? c = b/2, तो कितना हो गया ये? 34/2 यानी कि 17। ठीक, तो 10 वर्ष के बाद सी की आयु वर्षों में क्या होगी? तो 17 और 10 27, तो 27 साल इसका आंसर हो जाएगा। इन चीज़ों को प्लीज़ आप लोग अपने लेवल पे थोड़ा सॉल्व किया करिए दोबारा से। नेक्स्ट है 20% तथा 35% की 2 क्रमिक छूट के बाद एक वस्तु को 50,700 में बेचा जाता है। ठीक है, तो अंकित मूल्य निकालना है। तो यहाँ पे पहले इसका निकालते हैं कि 50,700 कितनी इसकी वैल्यू है। तो क्या हो जाएगा ये हमारा 20% + 35%। ठीक है, -20 × 35/100
100, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये है 48%, है ना। तो ये हो गया हमारा कितना डिस्काउंट, तो यानी कि 52% की वैल्यू है कितनी, 50,700। तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए इसी के साथ साथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, ठीक। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर इसमें आएगा 97,500। ₹3200 को ए, बी तथा सी के बीच क्रमशः अनुपात में बांटा जाता है, जो कि है 3:5:8, ठीक है। तो बी तथा सी के हिस्से में कितना अंतर रुपए में है। तो बेसिकली जो डिफरेंस है क्या हो जाएगा हमारा, बी तथा सी के बीच मुख्य रूप से निकालना है ना, तो 8 - 5/16 है ना, इन तीनों का योग। तो फिर इंटू 100 कर लीजिए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, नहीं सॉरी 100 क्यों करेंगे, 3200, ठीक। तो ये हमारा आ जाएगा 8 3 600 आएगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक। मैथ्स के लिए देखिए सिंपल सी बात है, आपको ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कितना भी बता दिया जाए यहाँ पे, जब तक आप खुद से नहीं करेंगे एग्जामिनेशन के दिन कुछ भी समझ में नहीं आएगा वहाँ पे ज़्यादातर। क्वेश्चन है, यदि कलम की कीमत यानी कि पेन की बात हो रही है, पेन की कीमत में 20% की कमी होती है तो एक व्यक्ति 100 रुपये में 10 कलम यानी पेन अधिक खरीद सकता है। तो जो नई 10 कलमें उसने खरीदी उसकी कीमत रुपए में क्या है, ठीक। तो अब 10 पेन का हम मूल्य अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, 100, ठीक। तो 20 रुपये आएगा आंसर, ठीक है। फिर क्या है कि अब नया प्राइस निकालना है, तो ये 20 को 10 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 रुपये, ठीक। तो प्रत्येक कलम की नई कीमत रुपए में 2। एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 8 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु वर्षों में क्या आती है। तो यानी जन्म के समय 0 आयु ही तो होगी। तो फिलहाल सॉल्व करेंगे आगे। तो शुरू में कहा गया कि 5 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है ना, तो 24 × 5 120, ठीक है। अब जो है सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की अगर हम आयु निकालें तो इसको हम कर सकते हैं 120 - 8, ठीक है, × 5, तो ये कितना हो जाएगा 80, ठीक है। तो 80 और जन्म के समय कितने लोग होंगे, 4, है ना। तो 4 यानी कि 20, तो 20 वर्ष होगी यहाँ पे औसत आयु जब वो बच्चा पैदा हुआ, सबसे छोटा सदस्य। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, ठीक। तो उम्मीद है यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैथ्स के क्वेश्चंस को प्लीज़ आप अपने लेवल पे सॉल्व करें और जो भी चीज़ें हमने पूछी होंगी उसको कमेंट करके बताने की कोशिश करें, तथा संबंधित जो क्वेश्चंस हमने देखे हैं उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो उन चीज़ों को अपने नोट्स में कवर करते चलें। हम कंटिन्यू करेंगे इसके बाद से अगले वीडियो में, तो ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।